जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल गुरु ऑनलाइन स्टडी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, आज हमने आपको करवाया था टेस्ट, है ना। और टेस्ट उसका सलूशन हम यहाँ पर करवाने जा रहे हैं भाई, जो हमने टेस्ट करवाया था। और इस टेस्ट का भाई ये टेस्ट जो है इसका हम टेलीग्राम में डाल देंगे और इसका वीडियो में लिंक दे देंगे, उसका आप वहाँ से देख के ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए देखो हम टेस्ट सॉल्व करेंगे। और टेस्ट भाई हमारा ये आज था चाल, दूरी और समय का, है ना। चाल, दूरी और समय, है ना भाई, इसका टेस्ट था। आप देखें भाई फटाफट पहला क्वेश्चन है इसमें। और पहला हमारा क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है भाई, है ना। यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो भाई हमने आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, है ना। देखो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है और मीटर पर सेकंड छोटी है, ठीक है भाई। ये छोटी है, तो हमें क्या करना भाई, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पर जाना है। तो इसे 5/18 और 18/5 से गुणा करते हैं, 2 नंबर होते हैं। तो इसमें भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि हम 5/18 से गुणा करें कि 18/5 से करें। तो भैया आज हम आपको बताना चाहेंगे कि देखो मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है और किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है। तो बड़ी यूनिट से जब छोटी यूनिट पे जाएंगे तो भाई छोटा क्या 5, तो 5/18 से गुणा करो, है ना। तो 18 चौक 72, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, यानी आपका कितना जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, है ना भाई। दूसरा क्वेश्चन देखें तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 व्यक्ति एक ही दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे, उनकी सापेक्ष चाल पूछी है। तो भाई हमने आपको बताया था कि जब कोई व्यक्ति एक ही दिशा में जाए तो उनकी स्पीड क्या होती है भाई, ये माइनस होती है ना। ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक कितना है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनकी सापेक्ष चाल निकालेंगे तो सापेक्ष चाल भाई क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल, यानी इनकी सापेक्ष चाल निकालेंगे तो जब एक ही दिशा में हो तो भाई क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, है ना। 10 - 7 कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा एक कार 160 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती कार की चाल बतानी। भाई दूरी दे रखी है आपको, भाई दूरी 160 दे रखी है और आपको भाई समय दे रखा है, आपको 4 घंटे और ये किलोमीटर। देखिए भाई आपको क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो भाई चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, भाई चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी कितनी है 60, समय कितना है 4। तो ये देखो किलोमीटर, ये भैया ना, ये किलो में है, ये आवर में है, किलोमीटर में, ये आवर में है। तो 4 चौक 16, तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। यानी चाल हमारी क्या हो जाएगी भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। चौथा क्वेश्चन देखिए, और चौथा क्वेश्चन भाई हमारा है 4th नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी कहलाती है ना भाई। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, तो भाई एकांक समय में तय की गई दूरी, तो समय दूरी बटे समय भाई क्या होता है, चाल होता है। क्या होता है हमारा, चाल होता है। तो क्या बोलोगे, चाल कहलाएगी भाई, क्या बोलोगे आप, चाल, है ना। तो एकांक समय में तय की गई दूरी क्या होती है, चाल होती है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखिए, एक कार एक यात्रा को 10 घंटे में पूरा कर सकती है। एक कार एक यात्रा को 10 घंटे में पूरा कर सकती है। यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बाकी 60 किलोमीटर की दूरी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो यात्रा की दूरी क्या है, हमें डिस्टेंस बताना है। तो भाई हमने आपको इसका डिटेल भी बताया था और हमने बताया जल्दी आप कैसे बनाएंगे। भाई आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की है और आधी भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई हमने बोला कि 40 और 60 इनका एलसीएम ले लेते, कुछ दूरी मान लेते हैं ना भाई, कुछ दूरी हम अपने अनुसार मान लेते हैं। और भाई हम 40 और 60 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो ले लिया भाई एलसीएम, 120 आ गया। दूरी हमने मान ली भाई 120 किलोमीटर मान लो। भाई 40 की स्पीड से 120 किलोमीटर जाएगा, यानी 40 किलोमीटर पर आवर का भाई मतलब होता है 1 घंटे में 40 किलोमीटर। तो कितना समय लेगा 3, और भाई यहाँ कितना समय लेगा 2 घंटे। यहाँ कुल समय कितना भाई 5, मगर क्वेश्चन हमसे कितना बोल रहा है 10,
तो 5 बराबर कितना भाई 10, 5 बराबर 10 भाई। यहाँ 5 घंटे ले रहा भाई, अरे दूरी बटे चाल समय तो निकला, ये समय आ गया भाई। देखो ये समय है, ये चाल है, ये चाल है, ये समय, और ये क्या है आपका दूरी है भाई, है ना, ये क्या है दूरी है। कोई दिक्कत? तो भाई देखो ये समय 5 घंटा, मगर क्वेश्चन में आपसे कह रहा 10 घंटा, तो यात्रा की दूरी क्या है, यानी 120 बराबर कितना होगा, है ना। तो 120 बराबर कितना, 120 गुणा 10 बटे 5, तो 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी 240 किलोमीटर, है ना। यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखें भाई 6 नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्या कह रहा है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में 200 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि कार की चाल 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उतने समय में कितने, मतलब समय में कितने % कमी हो जाएगी। भाई एक कार है और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 5 घंटे में भाई 200 किलोमीटर जाती है ना। ठीक है भाई, कितना जाता है 200 किलोमीटर जाती है। कार की चाल में 25% वृद्धि कर दी जाए, तो भाई 25% का मतलब क्या हुआ, यानी 25 किलोमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो समय में कितनी कमी हो जाएगी। तो समय में कितनी कमी, कार की चाल में 25% वृद्धि कर दी जाए चाल में 25% वृद्धि कर दी जाए तो समय में कितने % की कमी हो जाएगी, है ना भाई। इसने भाई अब हमें ये तो दिया ही नहीं कि वही दूरी, यदि कार की चाल में 25% कमी कर दी जाए कि दूरी उसे और चलना है, कि भाई क्या करना है, 25 चौका अगर 100 भाई, तो 4 से कितना हो जाएगा 5 भाई, 25 चौका 100, तो 4 से कितना हो जाएगा, तो 4 बराबर भाई 40 है, तो 5 बराबर कितना है 50 है। तो भाई अब स्पीड पहले 40 थी, अब कितनी हो जाएगी स्पीड 50। अगर मान लो इसे यही दूरी तय करनी है तो पहले 5 घंटे लेती थी भाई 200 किलो, यानी 40 की स्पीड से 200 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती थी। आज भाई क्या हुआ, आज 50 की स्पीड से देखो भाई, यहाँ वृद्धि का मतलब ये है कि चाल में 25% की वृद्धि हो गई। या तो तुम ऐसे निकाल लो, 40 का 125% निकाल दो, है ना। तो 40 का 125%, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, और ये कितना जाएगा, यानी 50 किलोमीटर पर आवर। और यही अगर 200 किलोमीटर की दूरी हम तय करवाएं भाई, तो समय कितना लेगा, 5 चौक 20, यानी 4 घंटे लेगा भाई। तो यहाँ कमी कितने की हो गई, एक की कमी हो गई भाई। कितने की कमी हुई, एक की, हमें निकालना कमी %। तो एक की कमी हुई, किससे हुई भाई, 5 से, तो बटे 5 गुणा 100, तो 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 20% आ गया भाई, है ना। कितना आ गया 20%। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत, फटाफट स्क्रीनशॉट ले भाई। देखिए भाई आगे, देखिए आगे हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। और 7 नंबर भाई कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है भाई, है ना। 15 मिनट भाई क्या होते हैं, उससे देरी से पहुंचते हैं। जब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है तो 5 मिनट क्या करता है भाई, पहले पहुंच जाता है ना। देरी के लिए नीचे दर्शा दो, पहले के लिए ऊपर। तो उसके घर से ऑफिस की दूरी क्या है। तो भाई हमने देखो आपको इसका शॉर्टकट में क्या बताया था भाई, कि ये चाल है, ये समय, तो चाल गुणा समय भाई क्या निकलता है हमारा, दूरी। तो 15 छक्के 90 हो जाएगा भाई, ये 900 किलोमीटर हो गई भाई। और यहाँ कितना 8 पंजे 40, यानी कितना हो गया 400 किलोमीटर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। इधर देखिए भाई देखिए भाई, तो हमने बताया भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इतना। क्वेश्चन हमारा कह रहा है भाई कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। जब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है
तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर से ऑफिस तक की दूरी पूछी आपसे, है ना भाई, क्या पूछा, दूरी। तो भाई देखो हमने इसका डिटेल भी आपको बताया था। और भाई जल्दी कैसे बनाएंगे, हमने बताया ये चाल, ये समय, तो भाई कितना, एक पहले एक बाद में हो, एक पहले और एक क्या हो, बाद में हो। तो भाई क्या जो दूरी आती है वो जुड़ जाती है भाई, कितना हो जाएगा ये 1300। और ये हमेशा चाल माइनस होगी, चाहे पहले हो चाहे माइनस हो भाई, है ना। तो ये दूरी, ये चाल, तो भाई दूरी बटे चाल क्या निकलेगा, समय। तो समय कितना आ जाएगा भाई, ये 1300 बटे 20, है ना, यानी समय हमारा आ गया 65, यानी 65। तो समय जिसमें आपका दे रखा होगा भाई 15 मिनट है और यहाँ मिनट है, तो समय ये किस में आया, मिनट में आया। हमें निकालना भाई क्या है हमें निकालना है दूरी। तो दूरी बराबर भाई क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर आपका होता है चाल गुणा समय। तो भाई चाल अगर 60 लेंगे, भाई चाल हम जो आप यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी भाई, अगर चाल 60 लेंगे तो ये 15 मिनट पहले, भाई पहले पहुँचता है, बाद में ये 15 मिनट देर हो जाता है। तो 65 मिनट में भाई 15 मिनट देर हो जाएगा, है ना भाई। 15 मिनट क्या हो जाता है भाई, इसे देरी हो जाती है। तो 15 मिनट देरी का भाई मतलब क्या है, यानी 65 मिनट तो इसका भाई रियल टाइम है, उसमें क्या 15 मिनट देरी हो जाती है। तो कितने में भाई पहुंच रहा होगा ये 0, यानी 70 में भाई, और बटे कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, बटे भाई कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना भाई। कितना 5 5 10 भाई, कितना 80 हो गया, सॉरी, है ना भाई। 65 और 15 कितना 80। तो 60 से 60 भाई कट गया, हमारा कितना आ गया 80 किलोमीटर, यानी उसके घर से और उसके बीच की दूरी कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर भाई इससे निकालना चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो। दूरी हमारी कितनी हो जाएगी 80, भाई वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी 65 मिनट टाइम नहीं ले रहा है, 60 पर ही पहुंच जाता है। तो 60 ये भाई मिनट में है, ये मिनट में है, तो मिनट, और ये घंटे में है, तो इसे घंटे में चेंज करें, 60 से भाग देंगे तो 60 से 60 कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 80 किलोमीटर। तो इससे भी देखो आंसर हमारा 80 किलोमीटर आया, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 देखें भाई कि एक चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोरी करके भागता है। 15 मिनट बाद चोरी का पता चलने पर पुलिस उसका पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़कर करती है। पुलिस चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगी। क्वेश्चन है भाई, एक चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोरी करके भागता है। 15 मिनट बाद चोरी का पता चलने पर पुलिस उसका पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़कर करती है ना। तो पुलिस चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगी। तो भाई देखो, ये मान लो ये भाई चोर यहाँ से चोरी करके भागा, भाई चोरी करके यहाँ से भागा और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। 15 मिनट बाद भाई मान लो यहाँ से पुलिस को पता चल गया कि चोर चोरी करके भाग रहा है, भाई पकड़ो से, है ना। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा और 15 मिनट बाद भाई चोर को पकड़ लिया, मान लो भाई यहाँ पे पकड़ लिया जाके 15 मिनट बाद, है ना भाई। भाई चोर यहाँ से, भाई चोर ने चोरी किया, उसे पता चला कि 15 मिनट बाद भाई पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। भाई पुलिस पकड़ी हुई है, उसके पता चला गया, तो भाई इसका मतलब चोर 15 मिनट तक भागता गया होगा। तो भाई चोर 8 किलोमीटर की चाल से, जैसे भाई उसे 15 मिनट बाद पता चला ना कि पुलिस हमारा पीछा कर रही है, और पुलिस उसका मतलब वो 15 मिनट तक भागता रहा होगा। भाई 15 मिनट देर में ये यहाँ पे था भाई कि 15 मिनट बाद चोरी का पता चलने पर पुलिस उसका पीछा करती है। तो 15 मिनट तक भाई जो है चोर भागता रहा होगा। तो चोर भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट तक, तो भाई मिनट को घंटे में चेंज कर लो, 60 से भाग दे दूं, बिल्कुल। तो ये क्या निकल आएगा, इतना दूरी कवर कर लेगा भाई चोर, है ना। यानी चोर कितना भाई, इतना डिस्टेंस चल चुका होगा। तो भाई देखो यहाँ पर भाई 15 से 15 चौके 60, 4 दूनी 8, यानी उसने 2 किलोमीटर दूरी तय किया। मान लो भाई चोर यहाँ से उसने चोरी किया और भागते 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 यहाँ पर आ गया। अब चोर जैसे ही यहाँ आया उसने टाइम लिया भाई, ये 15 मिनट का, यही मान लो भाई ये 15 मिनट का टाइम लिया मान लो। भाई चोर ने यहाँ से पर चोरी की और वो भागते 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 यहाँ पर आ गया, और भाई अब उसे पता चल गया, जैसे ही वो यहाँ पर आया उसे पता चल गया पुलिस उसका पीछा कर रही है। 15 मिनट बाद पता चला, इसका मतलब चोर भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 मिनट में कितना दूरी, इतना 2 किलोमीटर दूरी तय कर ली होगी उसने। अब भाई क्या हुआ, पुलिस भी भाग रही है, चोर भी भाग रहा है, दोनों भाग रहे हैं भाई, है ना। पुलिस भी भाग रही है, चोर भी भाग रहे हैं। तो भाई अब देखो ये वही गाड़ी वाला हो जाएगा, रेलगाड़ी, यानी सेम दिशा है ना। तो हमें क्या निकालना, समय निकालना है।
तो भाई समय बराबर क्या होता है दूरी, तो दूरी भाई कितनी 2 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की है। और भाई ये देखो 10 की स्पीड से, ये 8 की स्पीड से, तो भाई इनकी चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी 10 माइनस 8 तो कितनी हो जाएगी 2। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन है ना, और सेम डायरेक्शन में चाल क्या होती है, माइनस होती है भाई, है ना। तो 2/2 तो कितना हो जाएगा 1। तो 1 घंटे बाद ये पकड़ लेगी पुलिस चोर को भाई, है ना। 1 घंटे बाद चोर जो है पुलिस पकड़ लेगी चोर को। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए भाई फटाफट स्क्रीनशॉट ले, देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर कह रहा 2 आदमी एक ही स्थान से एक ही दिशा में वृत्तीय मार्ग का चक्कर लगाने के लिए रवाना होते हैं। यदि पूरा चक्कर लगाने में उनमें से एक को 10 मिनट, दूसरे को 15 मिनट लेता है, तो वो कितने समय बाद परस्पर मिलेंगे, है ना भाई। भाई ये वृत्तीयकार मार्ग है, वृत्ताकार मार्ग है। अब यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया और पहला 10 मिनट में भाई एक चक्कर लगाता है, दूसरा 15 मिनट में लगाता है। तो भाई जब ये मिलेंगे तो हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ में ऐसा क्वेश्चन एक पढ़ाया था, है ना। और उसमें हमने आपको क्या बताया था भाई कि इन्हें दौड़ाओ, और ये दौड़ाने का मतलब भाई कम से कम कितनी बार मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बार तो मिलते ही रहेंगे, उससे मतलब नहीं है, यानी पहली बार कब मिलेंगे। तो पहली बार कोई नंबर कब मिलता है, अपने एलसीएम पर मिलता है। और 15 और 10 का भाई एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो भाई हम बोल देंगे 30 मिनट पर मिलेंगे। भाई मिलने को ये 15 दूनी 30 भाई 60 पर भी मिलेंगे, 90 पर भी मिलेंगे। तो पहली बार कब मिलेंगे, तो पहली बार 30 मिनट पर मिलेंगे, है ना भाई। पहली बार 30 मिनट पर मिलेंगे। कोई नंबर भाई कब मिलते हैं, कोई नंबर अपने हमेशा भाई एलसीएम पर मिलते हैं, है ना। जैसे भाई 15 और 30 कब मिलेंगे, 30 पर मिलेंगे दोनों। क्यों? क्योंकि इस 30 में 15 भी है और 10 भी है। ठीक है भाई, तो क्या बोलोगे 30 मिनट पर। यह ऑप्शन हो जाएगा। देखें भाई 10वां नंबर क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कह रहा है 10वां। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक व्यक्ति 70 मीटर अर्धव्यास के वृत्ताकार बाग के 2 चक्कर लगाने में कितना समय लेगा। फिर से पढ़ें भाई, फिर से देखें। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को 70 मीटर अर्धव्यास, भाई 70 मीटर अर्धव्यास है, तो अर्धव्यास का मतलब होता है ऑलरेडी आधा किया हुआ, है ना। आप इसे डी मत मान लेना, व्यास मत समझना। अर्धव्यास का मतलब होता है आधा, तो व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या। तो ये आपको कितना दे रखा 70। कुछ लोग क्या देखते हैं भाई कि वो देखते कि अर्धव्यास है, यानी व्यास की बात कर रहा तो वो डी मान लेते हैं इसके लिए। फिर इसका आधा करते तो त्रिज्या 35 बोलते हैं। नहीं भाई, ये अर्धव्यास बोला यानी ऑलरेडी आधा किया हुआ है आपका। ठीक है भाई, स्पीड कितनी दे रखी है भाई इसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 70 मीटर अर्धव्यास के वृत्ताकार बाग के 2 चक्कर लगाने में कितना समय लेगा। तो भाई वृत्ताकार है तो एक चक्कर लगाने में भाई कोई आदमी कितना करेगा, कितना कवर करेगा, 2πr। भाई इसकी परिधि को ही तो कवर करेगा भाई। अगर ये वृत्त है तो एक चक्कर, मान लो यहाँ से कोई दौड़ा और यहाँ पर आगे एक चक्कर लगाया तो उसने उसकी परिधि को कवर किया। और परिधि भाई वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, और भाई है ना। और इसने स्पीड कितनी इसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, तो समय पूछा है तो भाई ये क्या बोल सकते हो आप, भाई कोई व्यक्ति अगर यहाँ से चला और लौट के यहीं पर आ गया तो दूरी कवर की, और उसने भाई दूरी क्या कवर की 2πr। भाई दूरी क्या हो गई उसकी 2πr। भाई 2 पाई का मान 22/7 और r भाई कितना हो गया 70। भाई ये दूरी हो गया। हमें निकालना समय, तो समय भाई 2 गुणा 22/7, 7 से भाई काट दो, 7 एकम 7 है ना, तो कितना हो जाएगा 10। ये दूरी हो गई, दूरी बटे चाल, चाल भाई कितना है 4। अब देखो चाल है आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में और वो है मीटर में। तो भाई या तो इसे चेंज करो मीटर में और इसको भी, या तो भाई क्या करो, ये ऑलरेडी ये तो मीटर में है ना भाई, तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। तो 5 बटे क्या करें 18 से गुणा करें। तो भाई देखो यहाँ पर काटो, 5 दूनी 10 और 2 कितना 4, 4 से ये कट गया और 18 भाई कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो 22 गुणा कितना आ गया 18। ये समय आ गया भाई, है ना। अब ये समय पता है कि सेकंड में आया है, मगर यहाँ आंसर दे रखा हमें मिनट में, मिनट में भी है सेकंड में। तो भाई मिनट में लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा 60 से भाग देना पड़ेगा,
है ना भाई। अगर सेकंड में है ये हमारा आंसर तो मिनट में आने 60 से भाग देना पड़ेगा ना भाई, कि एक सेकंड में कितना मिनट होगा भाई, एक सेकंड में 1/60 होगा। तो भाई देखो 6 से कम 6 और 6 से काटो 6 3 18 भाई, है ना। और देखो 2 पंजे 10 और 2 से 11, तो 11 3 33 हो गया, 33/5, 5 काटो भाई, 5 छक्का 30, है ना भाई, 11 3 33, है ना भाई, 6 3 18 भाई, और 6 कम 6 भाई, है ना, और 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 11 3 33, 5 छक्का 30 हो गया भाई, कितना हो गया 30, है ना। ठीक है भाई, 2 दूनी 4 सही कटा है। तो ये हो गया भाई आपका इतना मिनट, है ना, इतना बटा इतना, 2 पंजे छक्का 30, 3 बटे ये हो जाएगा। कहाँ पे गलती हुई भाई, 70, 7 एकम 7, 22, 2 गुणा 22, और ये कितना 7 एकम 7 10 भाई, 4/18 से हमने गुणा किया इसमें, तो ये आपका हो गया, है ना भाई। देखिए यहाँ पर 4 किलोमीटर, है ना भाई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक व्यक्ति 70 मीटर अर्धव्यास के वृत्ताकार बाग के 2 चक्कर, तो भाई पहले चक्कर में तो 2πr दूरी कवर करेगा, और भाई 2 चक्कर लगाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 2 से गुणा कर देंगे, यानी भाई एक चक्कर में 2πr, तो दूसरे चक्कर में कितना 2πr हो जाए, एक और करेगा, तो भाई 2 से गुणा कर देना। तो यहाँ 2 से भाई गुणा नहीं किया था, यही देखो 2 से गुणा कर दो एक बार, ये आपका भाई 2 से गुणा कर तो कितना आ जाएगा 66 हो जाएगा, ये बटे 5, 5 काटो भाई, 12 पंजे 60, है ना, या 13 पंजे 65 कट जाएगा भाई 13, तो 13 मिनट, और भाई 1/5 बटेगा तो इसे फिर सेकंड में बदल लेंगे, तो 60 से भाग गुणा कर देंगे तो 12 पंजे 60, तो हो जाएगा 13 मिनट 12 सेकंड, 13 मिनट 12 सेकंड। एक बार दोबारा समझाएंगे भैया, है ना, देखें फटाफट। जैसे भाई क्या कह रहा है ये कि कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, स्पीड उसकी दे रखी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, भाई त्रिज्या उसकी दे रखी है 70 मीटर, और कह रहा है एक वृत्ताकार मार्ग है भाई, इसके 2 चक्कर लगाने में कितना समय लेगा। तो भाई देखो एक चक्कर लगाने में तो लेगा 2πr, भाई दूसरे चक्कर में भी लगाने में 2πr लेगा, तो हम क्या करें भाई डायरेक्ट गुणा कर दें 2 चक्कर लगाने में, भाई एक चक्कर लगाने में 2πr, तो जो 2 चक्कर लगाने में 2 से गुणा कर देंगे भाई इसमें, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, दूरी हो जाएगा। बस भाई अब हमें समय नहीं निकाल सकते हो क्या आप, दूरी आपको पता चल गई, चाल भी आपके पास है, तो दूरी बराबर चाल, सॉरी हमें निकालना समय भाई, है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो भाई दूरी हमारी कितनी है 2 पाई का मान 22/7, आर कितना 70 गुणा 2, और बटे भाई कितना है, बटे हमारा 4 किलोमीटर, तो 5/18, 18 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, यही सब कर देना, है ना। और इसे क्या करना है, ये सेकंड में आ जाएगा, फिर से 60 से भाग दे देना भाई, थोड़ा चेंज करना इसमें पड़ेगा आपको, है ना, तो कर लेना भाई, ठीक है। देखिए आगे भाई, देखें भाई आगे क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर, और 11 नंबर भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक पेड़ को पार करती है, पेड़ को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या है। कह रहा है 250 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, और एक पेड़ को पार करने में यह कितना समय लेगी। तो भाई हमने जब आपको बताया था, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे, किसी पोल को पार करे, किसी पर्टिकुलर बिंदु को पार करे, या किसी पेड़ को पार करे, कुल मिला के भाई कोई ऐसा वर्टिकल कोई हो पॉइंट, तो रेलगाड़ी है उसे पार करती है, तो उसकी लंबाई हम नहीं लेते हैं, है ना भाई, उसकी लंबाई हम नहीं लेते, सिर्फ किसकी लंबाई लेंगे, रेलगाड़ी की। जब यही रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी भाई पड़ी हुई चीज को पार करे, किसी पुल को पार करे, तो इस रेलगाड़ी की लंबाई, अगर दूसरी रेलगाड़ी को करेगा तो उसकी लंबाई जोड़ेंगे, पुल को करेगा तो पुल की लंबाई जोड़ेंगे, प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म को। कोई खड़ा हुआ व्यक्ति है, या भाई खड़ा हुआ कोई खड़ा हुआ व्यक्ति है भाई, या खड़ा हुआ पेड़ है, या खड़ा हुआ पोल है भाई,
तो इनको पार करेगी तो हम इसकी लंबाई नहीं लेंगे, सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे। तो भाई रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई भाई आपकी दे रखी है 250 मीटर और कितना समय लेती भाई 25। तो दूरी बटे समय भाई, दूरी बटे चाल क्या निकल आया? समय। और यही तो इसने हमसे पूछा है भाई। तो 25 एकम 25 कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड, है ना भाई। 10 सॉरी समय आया ना भाई, तो सेकेंड में आ जाएगा 10 सेकेंड, है ना। कितना आ जाएगा? 10 सेकेंड। देखिए भाई 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर कह रहा है भाई 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे पुल को और 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, है ना भाई, 400 मीटर और 800 मीटर, है ना, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे पुल को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कितने समय में पार कर जाएगी? भाई रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 400 मीटर और पुल कितना है भाई? 800 मीटर और कह रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हुए कितने समय में पार कर जाएगी, यानी समय निकालना है। तो भाई अभी हमने क्या बताया, जब कोई रेलगाड़ी किसी पर्टिकुलर बिंदु को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे, किसी भाई पेड़ को पार करे या किसी खंबे को पार करे, तो इस रेलगाड़ी में इनकी लंबाई नहीं जुड़ेगी। और जब यही रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, किसी पोल को पार करे, सॉरी पुल को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 400 प्लस 800 कितना हो जाएगा? 1200। और स्पीड कितनी है भाई? 20। तो काट दो भाई, 2 छंग 12 कितना आ जाएगा? 60 सेकेंड। तो यही समय हो जाएगा भाई इसका, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन देखें, फटाफट देखें भाई, है ना। एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलकर 20 सेकंड में एक आदमी को पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो भाई स्पीड, है ना भाई, लंबाई निकालनी। लंबाई का भाई मतलब क्या होता है? दूरी। भाई लंबाई का मतलब क्या होता है? दूरी। तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 20 सेकंड में, है ना, तो कितना हो जाएगा? 400 मीटर, है ना। चाल गुणा समय भाई दूरी होता है, और लंबाई और दूरी एक ही बात होती है ना भाई। 14 नंबर क्वेश्चन देखें फटाफट भाई। एक रेलगाड़ी कह रही है किसी खंबे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। कोई रेलगाड़ी है भाई किसी खंबे को 15 सेकंड में पार कर जाती तथा 100 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार कर जाती, तो रेलगाड़ी की लंबाई, भाई मान लो ये खंबा है और इस खंबा को पार करने में 15 सेकंड लिया इसने, तो भाई ये रेलगाड़ी है भाई, यहाँ खंबा है, खंबा को पार करने में 15 सेकंड लिया, तो भाई ये रेलगाड़ी यहाँ से, और ये कह रहा 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 25 सेकंड लिया। भाई एक खंबा है, खंबे को पार करने में 15 सेकंड लिया और पुल को पार करने में 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 25 सेकंड लिया। तो भाई ये बताओ रेलगाड़ी इसने 25 सेकंड क्यों समय ले रही है? 25 सेकंड, यानी ये पुल को पार कर रही है, अपनी लंबाई तो पार, ये मान लो रेलगाड़ी है, ये भी ट्रेन है, ये भी ट्रेन भाई, है ना। तो भाई अपनी ट्रेन तो ये यहाँ भी पार करेगी, अपनी लंबाई यहाँ भी पार करेगी। भाई एक्स्ट्रा कितनी 100 चलना है इसे, तो ये 100 मीटर चल रही है, वो कितना समय ज़्यादा ले रही है? 10 सेकंड ज़्यादा ले रही है भाई, है ना। ये भाई 10 सेकंड ज़्यादा ले रही ना, तो 10 सेकंड क्यों ज़्यादा ले रही? क्योंकि 100 मीटर एक्स्ट्रा चल रही, तो 100 मीटर की वजह से उसे कितना समय लगा? 10 सेकंड ज़्यादा लगा। तो उसकी स्पीड क्या हो गई? उसकी स्पीड हो गई भाई दूरी बटे समय भाई, है ना। तो क्या चाल उसकी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। अब भाई आप दूरी नहीं निकाल सकते कि दूरी क्या होगी, दूरी बराबर भाई होता है चाल गुणा समय, तो चाल कितनी है? 10। और भाई देखो ये रेलगाड़ी जब खंबे को पार करेगी तो सिर्फ इसी रेलगाड़ी की तो लंबाई मानी जाएगी, तो दूरी बराबर चाल, समय कितना हो जाएगा आपका? 15। तो भाई कितना हो जाएगा? 150 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? 150 मीटर हो जाएगी भाई, है ना। कितना हो जाएगा? 150 मीटर। 15 नंबर देखें भाई। 15 नंबर कह रहा है 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पेड़ को 10 सेकंड में पार करती है। 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पेड़ को 10 सेकंड में पार करती है। यह रेलगाड़ी एक पुल को 15 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई पूछा भैया, है ना। तो 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है ना। एक पेड़ को भाई 10 सेकंड में, तो ये भाई जब 10 सेकंड में पार करती है ना, और यही रेलगाड़ी एक पुल को 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है भाई। तो अब बताओ जब भाई ये पुल को पार करेगी, ये 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में, रेलगाड़ी एक पेड़ को 10 सेकंड में पार करती है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं।
तो 400 बटे भाई कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ से चाल निकल आएगी भाई 400 बटे कितना हो जाएगा 10, तो इसकी क्या निकल आएगी चाल, क्योंकि खंबे की तो लंबाई ले, वो पेड़ की लंबाई तो लेंगे नहीं भाई हम, है ना, बिल्कुल। और कह रहा है यही रेलगाड़ी जब एक पुल को पार करेगी, तो रेलगाड़ी की भाई लंबाई 400 है और पुल की लंबाई p मान ली हमने, को 15 सेकंड में पार कर जाती है ना भाई। तो इसे हम वैसे भी बना सकते थे डिटेल में, शॉर्टकट में भी। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या भाई, यहाँ से देख लो फटाफट, है ना भाई, कट गया 40 आ गया, यहाँ से गुणा कर दो 15 चौके 60, 600 आ गया, 600 400 इधर लाओ भाई कितना हो जाएगा, और बराबर p, तो p बराबर कितना हो गया 200। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भाई, पुल की लंबाई क्या है, पुल की लंबाई 200 भाई, है ना, ये देखो सही है भाई, 40 15 चौके 60 600 और ये 40 और प्लस कितना हो जाएगा 400, है ना, तो बिल्कुल सही है ना भाई, कितना हो जाएगा 200 मीटर, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। देखिए भाई फटाफट, एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को किसी चाल से चलकर 20 सेकंड में पार करती है ना भाई। उसी चाल से रेलगाड़ी एक पेड़ को पार करने में कितना समय लेगी भाई, है ना। देखो भाई 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 600 मीटर, कोई बात नहीं भाई, ट्रेन की लंबाई है आपकी 600 मीटर, और कह रहा है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, भाई प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, यानी पी मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई है 200 मीटर, ठीक है भाई। आज किसी चाल से चलकर 20 सेकंड में पार करती है, उसी चाल से चलकर, है ना, यह रेलगाड़ी एक पेड़ को पार करने में कितना लेगी भाई। इसका स्पीड दे रखा जो हमें, यानी किसी चाल से चलकर कितना 20 सेकंड, यानी टाइम दे रखा भाई कितना 20 सेकंड। अब बताओ भाई, जब रेलगाड़ी अपनी लंबाई, जब ये रेलगाड़ी है, जब ये पुल को पार करेगी भाई, जब ये 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी पुल को पार करेगी, तो इसकी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, बोलो भाई हाँ या ना, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगी भाई, दूरी हो जाएगी, और दूरी बटे समय कितना लेती 20 सेकंड, तो दूरी बटे समय क्या हो जाएगा भाई, चाल हो जाएगा। अरे भाई दूरी बटे समय क्या निकलता है, चाल, तो ये कितना 800 हो गया, और 800 भाई 800 में 20 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 800 बटे 20 भाई, है ना, 2 चौक 8 यानी 40 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ भाई, यही रेलगाड़ी उसी चाल से, चाल ये वाली भाई, है ना, इसी चाल से जब पेड़ को पार करेगी तब कितना समय लेगी। तो भाई जब रेलगाड़ी ये पेड़ को पार करेगी तो पेड़ की तो लंबाई लेंगे नहीं, कोई चीज़ अगर पर्टिकुलर खड़ी है तो उसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई में नहीं जुड़ेगी। तो समय निकालना है यानी टी, तो टी बराबर दूरी क्या हो जाएगी भाई 600, और स्पीड क्या हो जाएगा 40, तो 0 से 0 कटा यानी 15 चौके 60, यानी 15 सेकंड लेगी पेड़ को पार करने में, है ना भाई, कितना लेगी 15 सेकंड। फटाफट स्क्रीनशॉट लें भाई, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए भाई आगे, और आगे भाई हमारा क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर, भाई 18 नंबर कह रहा है 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे पहले भाई एक नंबर 17 नंबर छूट गया, कह रहा 500 मीटर तथा 400 मीटर की दो रेलगाड़ियां क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में दौड़ रही हैं, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो पहली रेलगाड़ी भाई, पहली रेलगाड़ी 500 मीटर है और दूसरी रेलगाड़ी है 400 मीटर भाई, है ना भाई, 500 मीटर और 400 मीटर, है ना, 500 मीटर और 400 मीटर की दो रेलगाड़ियां, इनकी स्पीड है भाई 50 किलोमीटर पर आवर और कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। भाई एक ही दिशा में जा रही हैं, तो देखो एक ही दिशा में जाए दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दूरी चाहे भाई चाहे विपरीत दिशा में जाए चाहे सेम, यानी चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो, चाहे समान दिशा हो चाहे विपरीत दिशा हो, दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दूरी हमेशा जुड़ती है। माइनस क्या, अगर सेम डायरेक्शन है तो चाल माइनस होती है और विपरीत दिशा है तो चाल प्लस होती है। तो सबसे पहली बात इसमें माइनस करेंगे, दूसरी बात क्या है मीटर में या किलोमीटर पर आवर में है, तो भाई इसे चेंज करेंगे तो दूरी भाई कितनी हो जाएगी आपकी, दूरी 500 और प्लस 400 900, और स्पीड भाई क्या 50 माइनस 40, तो ये क्या दूरी बटे चाल क्या निकल आया समय, इसने हमसे यही पूछा कितना समय लेंगी, तो 900 हो गया भाई,
अब ये देखो 900 हो गया और ये आ गया भाई, इससे क्या दूरी, ये क्या चाल है और चाल हमारा किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, तो भाई ये हो जाएगा बराबर 10/5/18 भाई, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है ना भाई, तो 18 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो भाई ये कितना हो जाएगा 50, इससे काट दो 18 हो जाएगा, है ना। तो हमसे क्या पूछा इसने, हमसे पूछा भाई कि एक दूसरे को पार करने में तो 18 ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना 18 गुणा 18 है, तो कितना हो गया 324, यानी सेकंड है भाई, तो सेकंड में यानी 324 सेकंड लेंगे ये एक दूसरे को पार करने में। 19 नंबर देखिए भाई, 19 नंबर कह रहा है 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दो समांतर रेल पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। भैया ना सेम क्वेश्चन इसके जैसा है, यहाँ पर क्या भाई विपरीत दिशा में चल रही हैं, यानी एक रेलगाड़ी भाई क्या 140 मीटर लंबी है और दूसरी भाई आपकी क्या है 160 मीटर लंबी है, इनकी स्पीड दे रखी 60 किलोमीटर मान लो पहली की है भाई ये, और ये 40 किलोमीटर पर आवर दूसरी की है। कह रहा विपरीत दिशा में चलेंगी तब कितना समय लेंगी, तो भाई अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, और दूरी तो हमेशा प्लस होगी, चाहे सेम दिशा हो चाहे विपरीत दिशा हो। तो हमें निकालना समय, तो भाई हमें समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी हो जाएगी भाई, जोड़ देंगे दोनों को, यानी 300 हो जाएगी भाई, दूरी कितनी हो जाएगी 300, और भाई स्पीड क्या प्लस हो जाएगी, तो 60 और 40 कितना हो गया 60 और 40 100, 60 40 100 और 5/18 से गुणा कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो भाई इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 18 ऊपर पहुंचेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, है ना भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आपका भाई आ गया 18 3 54, है ना भाई, 18 3 54/5, तो भाई आज बटे 5, तो 5 एकम 5 यानी 5 दाई 50, तो 10 पॉइंट और 5 अट्ठे 40, यानी इतना सेकंड लेगा भाई, है ना 10.8 सेकंड, ठीक है 10.8 सेकंड। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा है ना भाई, अगला क्वेश्चन ये शायद भाई ये 18 नंबर क्वेश्चन था, ये वाला 18 है और ये वाला 17 है, ये वाला है हमारा 17 भाई, है ना। 19 नंबर देखिए भाई, 19 नंबर है कि दो रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है भाई, दो रेलवे स्टेशन है, मान लो भाई 2 रेलवे स्टेशन हो गए ये, और इनके बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर है, कोई बात नहीं भाई होने दो। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे ही मान लो भाई, पहली रेलगाड़ी है 40 किलोमीटर पर आवर की, और दूसरी ट्रेन है भाई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है भैया, है ना, ठीक है भाई, दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हुई, है ना। दो रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, यदि एक रेलगाड़ी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में दौड़ने वाली रेलगाड़ियां एक दूसरे को मिलने के बाद क्रमशः 1.5 घंटा तथा T घंटे बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती हैं। गंतव्य स्थान का मतलब होता है जहां इन्हें पहुंचना होता है। तो T का मान क्या है भाई, देखो मान लो भाई ये 40 की स्पीड से चली है 60 की स्पीड से, और भाई हमने मान लिया कि इसने यहाँ आके मिल गई, यहाँ के भाई ये रेलगाड़ी ऐसे चलती हुई आई और यहाँ के मिल गई, ऐसे ये रेलगाड़ी चलती हुई आई यहाँ मिल गई आके, फिर भाई मिलने के बाद ये रेलगाड़ी इधर जाएगी और मिलने के बाद ये वाली रेलगाड़ी इधर जाएगी, है ना भाई, बताओ हाँ या ना, बिल्कुल। तो भाई ये रेलगाड़ी जो है, पहली रेलगाड़ी भाई ये कितना लेती है 1.5 घंटा लेती है भाई, ये 1.5 घंटा लेती है, और ये दूसरी T टाइम लेती है, ठीक है भाई, दूसरा कितना लेता है T टाइम। तो भाई देखो ये 40 की स्पीड से 1.5 घंटे तक भाई कितना चल जाएगी 40 गुणा 1.5, और भाई दूसरी रेलगाड़ी 60 की स्पीड से T टाइम तक चलेगी, और भाई चाल गुणा समय दूरी, चाल गुणा समय दूरी, तो अभी तक इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया भाई 100, तो बराबर 100। तो भाई देखो पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, जीरो से जीरो कट गया भाई, 15 चौके 60 यानी 60 हो गया प्लस 60T, जोड़ मत देना भाई इसमें, है ना, और बराबर 100। भाई उधर जाएगा तो 40 बचेगा, तो 60T बट ये कितना हो जाएगा 40, तो T बराबर 40/60। अब भाई देखो किस में है, यहाँ पर देखिए भाई घंटे घंटे हमें बनाना है मिनट में, हमें आंसर देना है मिनट में, मगर ये हमारा किस में आया भाई, हमें आंसर देना है मिनट में या घंटे में आया, तो घंटे को मिनट में चेंज करेंगे, 60 से क्या करेंगे गुणा, तो 60 से 60 कट गया, तो बता देंगे भाई कितना मिनट लगेगा 40 मिनट लगेगा,
कितना मिनट बोलोगे? 40 मिनट। ठीक है भाई, कितना मिनट बोलोगे? 40 मिनट। देखिए भाई 20 नंबर, और 20 नंबर हमारा कहता है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। इसके विपरीत दिशा में गतिमान दूसरी रेलगाड़ी इस व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है। यदि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई समान हो तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, है ना भाई। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। इसके विपरीत दिशा में गतिमान दूसरी रेलगाड़ी उसी व्यक्ति को पार करने में भाई कितना लेता है? 15 सेकंड में पार कर जाती है। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई समान हो भाई, है ना, तो एक दूसरे को पार करने में समय पूछा है। तो भाई देखो हम मान लेंगे यहाँ कितना भाई, ये 15 सेकंड में और ये कितना 10 सेकंड में पार कर जाती, तो यहाँ कुछ दूरी मान लेंगे। दूरी भाई कितना मान लें? 30। तो 15 दूनी 30 और 10 तियाँ 30। मान लो भाई ये दूरी हो गई, ये समय हो गया, तो ये चाल आ गई भाई मीटर पर सेकंड में। तो भाई ये एक रेलगाड़ी हम, तो भाई 2 रेलगाड़ी है, तो 30 कितना हो जाएगा भाई? 60। और दूरी बटे चाल, हमें समय तो निकालना है, तो बटे 5, तो कितना हो जाएगा? 30। ये 60 हो गया, तो 12, यानी कितना हो जाएगा? 12 सेकंड में पार कर जाएंगी भाई, है ना, कितना? 12 सेकंड में, है ना भाई। फटाफट स्क्रीनशॉट ले और देखें भाई आगे, है ना। देखिए भाई आपका 21 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 21 नंबर कह रहा है भाई, अब नाव धारा में आ गए और भाई आपको तैरना सिखा रहे हैं हम यहाँ पर। देखिए भाई एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्तर जल में स्टीमर की चाल क्या होगी, यानी बोट यानी नाव की चाल पूछी भाई, है ना। तो भाई देखो अनुकूल का मतलब होता है x + y। भाई अनुकूल का मतलब होता है कि x + y, और भाई प्रतिकूल का मतलब होता है भाई x - y, है ना भाई। अनुकूल का भाई मतलब क्या है, जैसे भाई ये मान लो नाव है, ये नाव जा रही, धारा भी इधर जा रही, तो भाई आपकी स्पीड बढ़ेगी कि माइनस होगी? बढ़ेगी भाई, है ना। अगर जिधर धारा जा रही उधर नाव जा रही, भाई आपने कभी नदी में अगर नहाए होंगे तो भाई वहाँ पर आपने देखा होगा जिधर धारा जा रही होती, जिधर धारा बह रही होती है और हम भी उसी दिशा में तैरते तो फास्ट तैरते हैं। और भाई ये आप जा रहे हैं, ये धारा भाई इधर बह रही उल्टी दिशा में, तो आप देख रहे हैं भाई बड़ी मुश्किल से आप तैर पाते हैं। तो भाई यहाँ जब अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में नाव की, भाई जिधर धारा बह रही है उधर ही हम जा रहे हैं, उधर ही नाव जा रही है, तो क्या प्लस हो जाएगी स्पीड, और जब जिधर धारा के विपरीत होगी तो स्पीड माइनस। तो यहाँ देखो भाई x हम मानेंगे नाव की चाल और y मानेंगे धारा की चाल। x मानेंगे नाव की चाल, y मानेंगे धारा की चाल। x मानेंगे नाव की चाल, y मानेंगे धारा की चाल। देखिए भाई आगे फटाफट, हमारा 21 नंबर कह रहा है धारा की चाल, यानी y आपको दे रखा है 6 भाई, कोई बात नहीं, और आपके भाई नाव की चाल पूछा है, तो ये कह रहा है नाव अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में, तो भाई ये नाव स्थिर भाई अनुकूल जाएगी तो कितना जाएगी? x + 6 भाई नाव की चाल प्लस धारा की चाल इतना भाई जाएगी। मान लो इसने भाई t टाइम लिया तो चाल गुणा समय दूरी निकल आया भाई, चाल गुणा समय दूरी निकल आया, ठीक है भाई। फिर यही नाव धारा के प्रतिकूल, तो भाई x - 6 हो जाएगा, बिल्कुल भाई। और इसने 3 गुना समय लिया भाई, तो पहले t लिया था तो अब कितना लेगा? 3t लेगा, t से t कट गया, 3 की गुणा कर दो तो x + 6 बराबर 3x - 6 3 18, इधर लाओ तो माइनस का 2x हो जाएगा, और बराबर इधर ले जाओ तो माइनस का कितना हो जाएगा? 24। 2 से माइनस कटा, 2 से 12, 24 काट दो 12 बार, तो x बराबर कितना हो गया? 12। तो हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा है तो स्टीमर की चाल, तो x हमने क्या माना था? नाव की चाल, तो कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर पर आवर भाई, है ना, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कोई दिक्कत भाई, है ना। तो इसने पूछा भाई हमसे 12 भाई, यहाँ हो गया ये 18 और 6 भाई, है ना, 8 से 14 24। तो स्तर जल में स्टीमर की चाल, तो स्तर जल में स्टीमर की चाल क्या होगी, है ना, 3x भाई इधर लाएंगे, है ना, तो ये किसका हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 6 किलोमीटर दे रखा है प्रतिकूल वापस, 4 गुना समय लेता भाई, है ना, यहाँ पर गुना 4 गुना था, सॉरी भाई
4 गुना समय लेता है ना, तो कितना हो जाएगा ये 4x हो जाएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा आके, और ये 6 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा भाई, है ना। कितना हो जाएगा 30, तो भाई 3 से काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो नाव की चाल भाई कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। 22 नंबर देखें भाई, और 22 नंबर भाई हमारा कह रहा है कि एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है भाई, है ना। एक नाव 1 घंटे में भाई 6 किलोमीटर दूरी आती है, तो धारा की चाल क्या भाई बाई मान लेंगे, धारा की चाल भाई क्या कुछ मान लेंगे, है ना। धारा की चाल हमसे पूछा है, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है भाई, तो 1 घंटे में भाई एक नाव है 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, तो दूरी बटे चाल भाई, दूरी बटे समय, तो नाव की चाल आ गई, और नाव की भाई चाल क्या आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। अब भाई देखो, परंतु ये धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती, तो भाई धारा की दिशा में देखो कितना हो जाएगा 6 + x मान ली हमने धारा की चाल, या बाई मान लो, धारा की चाल मान ली हमने बाई, और यही धारा के प्रतिकूल चलने में 3 गुना समय लेती है, तो 3 गुना कर दिया भाई। यहाँ मान लो t समय लिया, तो यहाँ 3 गुना समय, गुणा करो भाई 3t है ना, तो t से t कटा, 6 + बाई बराबर 6 3 18 -3y, इधर लाओ भाई 3y इधर उठ के आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 4y बराबर इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा 12, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो भाई ये धारा की स्पीड हो गई, है ना, धारा की चाल, ठीक है। 23 हो गई भाई, 22 हो गया। 23 नंबर देखें, 23 नंबर कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 3 घंटे में पूरी करती है, इसी दूरी को नाव धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में पूरा करता है, धारा की चाल 0.8 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है भाई, है ना। तो शांत धारा की चाल भाई कितनी है 0.8, नाव की चाल हमें निकालनी, तो नाव की चाल हमने x मान ली। अब ये देखो, नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो नाव की चाल, और भाई धारा की दिशा में जाएगी तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल, तो धारा की चाल कितना 0.8, और कितना समय लेती है 3, तो चाल गुणा समय क्या निकला दूरी, ये चाल है ये समय है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय दूरी, ठीक है भाई। अब ये भाई देखो यही है, और उसके विपरीत जाएगा तो क्या हो जाएगा x - 0.8, और जाने में प्रतिकूल जाने में कितना लेती है 5 घंटे, है ना भाई। प्रतिकूल जाने में कितना लेती है 5 घंटे, तो ये चाल हो गई, ये समय, तो चाल गुणा समय कितना आ गया दूरी, तो अंदर गुणा कर दो 3x हो जाएगा, प्लस 8 3 24 2.4, और ये 5x हो जाएगा, -8 5 40 है ना 4.1, इसे लाओ तो माइनस का 2x बचेगा, इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6.4, पॉइंट हटाओ भाई, 0 बढ़ाओ, माइनस से माइनस कट गया भाई, 2 से काट दो 32, तो 32 का मतलब भाई कितना हो गया 3.2, तो x बराबर कितना हो गया भाई 3.2 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा आपसे है, आपसे भाई पूछा है कि नाव की चाल, यही पूछा आपसे है ना, तो कितना हो जाएगा 3.2 हो जाएगा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चौबीस नंबर देखें भाई, और 24 नंबर आपका कह रहा है शांत जल में एक नाव की चाल, शांत जल में एक नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव को निश्चित दूरी तक जाने और पुनः वापस आने में कुल 11 घंटे लगते हैं, तो वह निश्चित दूरी क्या है। तो भाई देखो, अब देखो कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल 11 है, और भाई धारा की चाल 3 है, एक नाव एक निश्चित दूरी तक जाने और पुनः वापस आने में, तो भाई आप क्या करेंगे, तो डिटेल बनाना चाहो डिटेल बना लो, वरना भाई कैसे बनाएंगे, हमने दूरी मान लिया d, और भाई जब ये दिशा में जाएगी, धारा जो नाव है धारा की दिशा में जाएगी, तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल हो जाएगा ना भाई, तो कितना हो जाएगा 11 + 3 यानी 14, है ना भाई। और ये देखो यहाँ हम लिख दें एक बार, x बराबर भाई कितना है, x बराबर भाई कितना हो जाएगा भाई, हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल, भाई है ना 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 24 नंबर कह रहा है भाई हमारा यहाँ कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 7 घंटे में तय कर, एक नाव धारा के प्रतिकूल दूरी है ना, प्रतिकूल दूरी 7 घंटे में तय करती है, तथा धारा के साथ उतनी दूरी 3 घंटे में तय करती है, शांत जल में नाव की चाल इतनी है, तो धारा की चाल पूछा आपसे, है ना भाई। तो एक नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब भाई कितना होता है x - y, भाई हमने मान ली, अच्छा इसमें नाव की चाल दे रखी है आपको 5, तो नाव की चाल 5 है और धारा की चाल मान ली 22, तो कितने घंटे लेती है 7 घंटे।
फिर भाई धारा की दिशा में तो 5 + 22 और ये कितना घंटा लेती है, 3 घंटा। करो 7 पंजे 35 माइनस का 7y बराबर 3 पंजे 15 प्लस का 3y। इधर लाओ भाई तो माइनस का 3 हो जाएगा तो कितना 10y। इधर उधर ले जाओ भाई तो कितना माइनस का 10y माइनस का कितना हो जाएगा 0 भाई, है ना 0 और कितना बचा 2 तो 20 हो गया, 10 दूनी 20 तो y बराबर कितना हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भाई कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखें भाई फटाफट 25 नंबर भाई हमारा क्या कह रहा है, शांत जल में एक नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव को निश्चित दूरी तक जाने और वापस आने में, है ना भाई, कितना कुल 11 घंटे लगता है। तो दूरी क्या है, तो भाई निश्चित दूरी का हम कुछ मान लेंगे। तो भाई x बराबर हमें कितना 11 दे रखा है और y बराबर कितना 3 दे रखा है। तब ये भाई ये नाव जो धारा की दिशा में जाएगी तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 14। ये धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी, है ना भाई। और ये धारा के अनुकूल बोल सकते हैं, धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल कितनी हो जाएगी यानी 8। इनका एक दूरी मान लेंगे यहाँ पर, तो भाई दूरी 8 और इस 14 और 8 का कितना मान लें 56। तो भाई 56 दूरी ये जाने में कितना समय लेगी, है ना। तो भाई यहाँ देखो 14 चौके 56 4 घंटे लेगी और ये 8 सत्ते 56 यानी 7 लेगा। भैया कुल कितना समय लग रहा है 11 और क्वेश्चन में भी कितना बोला 11। तो ये अगर 56 किलोमीटर दूरी जाने में कितना लेगा 56 ही लेगा भाई। क्या ऐसे बनाने की जरूरत थोड़ी ना, कितना लेगा 56 किलोमीटर भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखें भाई फटाफट 26 नंबर क्वेश्चन। भाई 26 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शांत जल में एक तैराक 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहती हुई नदी ए और बी तक 8 किलोमीटर दूरी तय करने और वापस दूरी तक जाने और वापस आने में कितना समय लेगा। भाई समय निकालना में, है ना। शांत जल में किसी तैराक, भाई एक्स तैराक मान लो उसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और भाई 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहती हुई नदी यानी धारा की चाल कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई, है ना। तो यहाँ हमसे पूछा ए से बी तक, भाई ए से बी तक 8 किलोमीटर की दूरी तक जाने और वापस आने में कितना समय लेगा भाई, है ना। तो देखो यही दूरी जब जाएगा तो भाई कितना लेगा, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी प्लस, तो 6 और 2 कितना 8 हो जाएगा। जब यही दूरी वापस आएगा तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी माइनस, तो 6 - 2 कितना 4। तो यहाँ 1 घंटा लेगी, यहाँ कितना 2 घंटा लेगी। तो टोटल कितना घंटा हो जाएगा, कुल से 3 घंटा हो जाएगा, है ना। तो कुल समय कितना होगा भाई, कुल समय 3 घंटा, है ना। कुल समय कितना हो जाएगा 3 घंटा। फटाफट देखें भाई 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा शांत जल में स्टीमर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और नदी के प्रवाह की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, एक निश्चित दूरी तक पुनः उसी वापस आने में औसत चाल निकालनी। तो भाई औसत चाल निकालते हैं 2x/y बटे x + y। अब यहाँ पर आप x और y 10 और 2 मत कर देना, यानी x बराबर आप 10 मत कर देना, x बराबर होगा 10 + 2। क्यों, पूरी चाल यानी धारा की दिशा में अनुकूल जाएगी तो कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर। और y आपका यहाँ क्या होगा, यहाँ y होगा 10 - 2 यानी कितना 8। अब यहाँ रखो, ठीक है, 2 12 × 8 और बटे 12 8 कितना हुआ 20। तो 2 एकम 2 12 8 96 तो 9.6। तो 9 पॉइंट कितना हो जाएगा 6, पहला ऑप्शन है भाई, है ना। तो यहाँ इसी चीज़ का ध्यान रखना, आप 10 और 2 मत कर देना, ऐसे नहीं कर देना 2 × 10 × 2, है ना, बटे भाई कितना 10 2 12, गलत हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये आपसे पता क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है उसी दूरी तक जाने में और वापस आने में। तो जाएगी तो स्पीड कितनी होगी भाई, जाएगी तो स्पीड 12 होगी और आएगी तो स्पीड कम होगी, है ना। तो कम कितनी 8 होगी। फटाफट देखें भाई, स्क्रीनशॉट ले लें। 28 नंबर देखें। 28 नंबर भाई हमारा क्या कह रहा है, 28 नंबर कह रहा है कि एक नाव शांत जल में एक नौका 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का प्रवाह 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इनके द्वारा धारा के अंदेश तथा प्रवाह के विपरीत दूरियां 7 किलोमीटर 0.5 किलोमीटर, तो इन दूरियों में तय किए गए समय क्या लगा भाई, है ना। तो देखो भाई कुल समय इसने पूछा है, तो भाई दूरी कितनी है 7 किलोमीटर अंदेश, भाई धारा की दिशा में, तो कितना स्पीड दे रखी 6 है और 1, तो कितनी हो जाएगी 7। और भाई यही जो है 0.5 है ना भाई, 0.5 किलोमीटर, तो विपरीत आएगी तो कितना हो जाएगा 5। तो पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे नीचे, तो 5 एकम 5 7 एकम 7, तो 1 घंटा यहाँ लगा और 1/10 घंटा, यानी 1/10 घंटा यहाँ लगा। तो मिनट में चेंज कर लें भाई,
तो मिनट में चेंज करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे तो 0 कट जाएगा, तो क्या बोलोगे 1 घंटा 6 मिनट, है ना, 1 घंटा 6 मिनट, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 29 नंबर देखें, और 29 नंबर कह रहा है एक तैराक शांत जल में 10 मीटर पर सेकंड से तैरता है, धारा की चाल 1 मीटर पर सेकंड है, तैराक द्वारा धारा के साथ चली गई दूरी 330 मीटर हो, तैराक द्वारा धारा के विरुद्ध तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलो भाई देखो भाई, यहाँ जो है एक तैराक यानी शांत जल में भाई मान लिया उसकी 10 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड है भाई, है ना, 10 मीटर पर सेकंड, और बाई बराबर भाई कितना है 1 मीटर पर सेकंड। तैराक द्वारा धारा के साथ चली गई दूरी 300 मीटर हो, तैराक द्वारा धारा के विपरीत तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो भाई धारा के विपरीत दूरी हमें निकालनी, धारा के साथ तय की गई दूरी कितनी है, यानी x प्लस वाई, भाई x प्लस वाई हमें कितना दे रखा 330, तो दूरी बटे भाई चाल, तो चाल कितना हो जाएगा भाई, सेम डायरेक्शन जब उसी साथ जाएगी तो 11 हो जाएगी, 11 तिया 33, यानी कितना हो जाएगा 30, भाई कितना हो जाएगा 30, है ना भाई। x प्लस वाई कितना हो गया, यानी समय इसने लिया है दूरी बटे चाल, यानी समय लिया इसने 30। तो तैराक द्वारा धारा के विरुद्ध तय की गई दूरी क्या है, तो भाई समय आ गया उसका 30। अब देखो 30 समय के धारा के विरुद्ध जाएगी तो स्पीड माइनस, तो कितना हो जाएगी 9। अरे भाई समय ये क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी ना, दूरी यहाँ क्या निकला, ये दूरी बटे चाल है ना, समय निकला, तो ये समय हो गया, तो समय आ गया उसका 30 सेकेंड, तो समय आ गया 30 सेकेंड। अब तुम्हें निकालना धारा के विरुद्ध दूरी, है ना, यहाँ लिखना धारा के विरुद्ध दूरी, तो भाई कितना चाल गुणा समय, तो कितना 9 × 27, कितना हो जाएगा 27 मीटर, कितना बोलोगे 270 मीटर, है ना। ठीक है भाई, आगे देखें भाई फटाफट। 29 हो गया, लास्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला हमारा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन भाई, और लास्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है। कह रहा है एक नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाई जा रही है, कोई बात नहीं भाई जाने दो, और 20 किलोमीटर दूरी कवर कर रही है, करने दो भाई। कह रहा है दूसरी नाव, है ना भाई, 20 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद दूसरी नाव इसी दिशा में, भाई मान लो ये नाव यहाँ से चली और यहाँ पहुँच गई, और दूसरी नाव इसने 20 किलोमीटर यहाँ भाई दूरी कवर कर ली, फिर दूसरी नाव स्टार्ट हुई 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाई उसी दिशा में चल रही है, तो बताओ दूसरी नाव पहली नाव को कितनी देर में पकड़ लेगा। तो भाई बात ये तो वही हो गई, यानी पहली भाई नाव इस तरफ जा रही, दूसरी नाव ये जा रही है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है 20, समय भाई अपोजिट सेम डायरेक्शन है, तो स्पीड माइनस, तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 चौक 20, तो कितना 4 घंटा में पकड़ लेगी, तो समय क्या हो गया भाई 4 घंटा, है ना भाई, तो समय क्या हो गया 4 घंटा। ठीक भाई, आज हमारा जो हमने आपको टेस्ट दिया था वो पूरा हो गया, और ये टेस्ट भाई है, ये इसे हम टेलीग्राम में अपने डाल देंगे, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप वहाँ जाके भाई इसे डाउनलोड कर लें और फटाफट भाई अपना ये सलूशन देख लें वहाँ से आके। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, धन्यवाद।